उत्तर भारत में इस साल गर्मी थोड़ी जल्दी पड़ने लगी है और लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी में राजधानी दिल्ली का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। इस चुनावी मौसम की एक गर्म दोपहर हम पहुंचे हैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की उस जगह पर जो कुछ समय से सियासी बहसों का अखाड़ा बन गई है। लोगों की सोच पानी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 और भूमिगत पालिका बाजार के बीच की यह जगह अमूमन शॉपिंग या तफरी के लिए आए लोगों और रेहड़ी पटरी वालों से गुलजार रहती है, लेकिन शाम होते होते लाइट, माइक और कैमरा से लैस यूट्यूबर्स जुटने लगते हैं और देखते देखते यहाँ बहसबाजों के कई समूह बन जाते हैं। यहाँ पत्रकार महोदय कहे जाने वाले ये यूट्यूबर्स खास अंदाज में लोगों से सियासी मुद्दों पर उनकी राय पूछते हैं, जिसके जवाब में उन्हें भीड़ से उत्तेजक भाषणों, नफरती नारों, उन्मादी विचारों, बेबुनियाद दावों, फूहड़ कॉमेडी और अल्पसंख्यक तथा महिला विरोधी बयानों का कॉकटेल मिलता है। पैदाइश किसके हैं राहुल गांधी? बाप बाबरी, माँ पादरी। इन बहसों में बोली गई बात की जिम्मेदारी बोलने वालों पर थोपकर ये यूट्यूबर्स अक्सर बिना एडिट किए हर दिन कई वीडियोस अपने लाखों सब्सक्राइबर्स वाले चैनलों पर डालते रहते हैं, जिनके व्यूज करोड़ों में जाते हैं। नाम बताना है, नाम बता। जब भी तू जय श्री राम। ऐसे वीडियोस को और क्लिकबैट बनाने के लिए धार्मिक तौर पर भड़काऊ शब्दों वाले रंग बिरंगे थंबनेल लगाए जाते हैं। कई बार पूरे वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं होती थंबनेल जिसका दावा करते हैं। ऐसे सैकड़ों वीडियोस देखने के बाद हम कुछ ऐसे ही यूट्यूबर्स और बहसबाजों की तलाश में राजीव चौक पहुंचे हैं, लेकिन ईद का त्यौहार होने के चलते मामला थोड़ा ठंडा लग रहा है। स्थानीय हॉकर्स बताते हैं कि कुछ दिन पहले बहस के दौरान हुई मारपीट के चलते स्थानीय पुलिस भी थोड़ा सतर्क हो गई है। सर कहाँ पे रह गए? लेकिन ईद की छुट्टी और पुलिस की सख्ती के बावजूद भी यूट्यूबर्स के इंतजार में डेरा जमाए कई बहसबाज हमें दिख जाते हैं। इनके लिए न कोई ईद है, न दिवाली और न ही कोई वीकेंड। आप उधर से बनाइए, हम उधर को आते हैं। उधर से आने से चेहरा पर अंधेरा जा रहा है ना। अच्छा अभी आता हूँ। बतौर पत्रकार जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो कैमरा देखकर वे यूट्यूब चैनल का नाम पूछते हैं, लेकिन माइक आईडी न होने पर थोड़ा आशंकित भी होते हैं। जब पता चलता है कि हम यहाँ डिबेट कराने नहीं आए हैं तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है और बात करने से कतराने लगते हैं। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? ये सामने जा रहे हैं डिबेट के लिए। हाँ रील बना दूं? नहीं। तो अभी आप यहाँ पे कितने दिनों से कर रहे हैं? डिबेट वगैरह होता है तो? साल डेढ़ साल हो गया। साल डेढ़ साल हो गया। अभी आप वो वीडियो दिखा रहे थे, हाँ मतलब कि इस तरह के व्यूज वगैरह आते हैं, पब्लिक देखती है? बहुत ज़्यादा देखती है। इसी में जो मैंने आपको दिखाया उसमें 10 लाख हो गया 8 दिन के अंदर। चांदनी चौक में मैं बोला था। अच्छा। वो लेडीज़ के साथ हमारा हो गया था तो 10 लाख चले गया। इससे पहले मैं बोला था वाओ वाओ वाओ, वो तो हर एक में सब में शेयर हो गया था, वो तो बहुत लाखों में गया। और मैं तो अक्सर यही बोलता रहता हूँ मोदी जी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूँ आपके साथ शादी अनुसार। हर शाम के हो हल्ले से परेशान स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि सबसे पहले कुछ टीवी चैनल वालों ने यहाँ पब्लिक डिबेट कराना शुरू किया, तो चोर मौसेरी बहन भी होती है, जिसमें वक्ता के बतौर टीवी पर दिख जाने की ललक में कई लोग हर शाम यहाँ आने लगे। दिल्ली की जनता समझेगी नहीं ना, ये छत्तर को तोड़ेगी नहीं ना, दिल्ली ऐसे ही रहेगा। ऐसे कार्यक्रमों की लोकप्रियता को देखते हुए यूट्यूबर्स भी जुटने लगे और टीवी कैमरे की उपेक्षा से निराश लोग जोशीले अंदाज में उनसे बात भी करने लगे। चाहे कुछ भी कर 10,000 रुपये लुटा कर दो।
यह ट्रेंड सिर्फ राजीव चौक या दिल्ली तक सीमित नहीं है। आज देश के कई राज्यों और भाषाओं में पब्लिक ओपिनियन के नाम पर ऐसे सैकड़ों वीडियोस यूट्यूब के माध्यम से हर रोज करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन भारत जैसे देश में इस इकोसिस्टम का क्या महत्व है, जहां सूचना या मनोरंजन के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या दुनिया के किसी भी देश से बहुत ज़्यादा है और लगभग 40% वयस्क आबादी यूट्यूब से जुड़ी हुई है। ये जो वॉक्स पॉप वाला है, शुरुआत में हम भी करते थे। ये कैसे डेवलप हुआ एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम जाते थे जब वॉक्स पॉप कब लेते थे, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड कोई चीज़ हम दिखा रहे हैं तो वहाँ रहने वाले व्यक्ति का हम वॉक्स पॉप लेते थे। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी अपने एरिया के प्रति होती थी। तो वो एक तरह से अपने उस एरिया की बात कर रहा है, प्रोसेस प्रॉब्लम की भी बात कर रहा है। तो वो उसकी एक सैंक्टिटी होती थी, क्रेडिबिलिटी होती थी कि फलाना आदमी जो कुएं के पास खड़ा होकर बोल रहा है वो बता रहा है कि कुएं में पानी नहीं है और सरकार ने पानी नहीं दिया है। तो दर्शक के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि वो आदमी भी कह रहा है पत्रकार के साथ साथ। लेकिन ये जो दूसरा वॉक्स पॉप वाला हुआ है, जो हर समय कहीं चले गए और उससे आप किसी भी विषय पर रैंडम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत वायरल होने की संभावना है, क्योंकि कई बार लोग इस तरह की बातें कर देते हैं। बहुत स्मार्ट ओपिनियन होता है, बहुत तरह का ब्लंट ओपिनियन होता है, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, वो पब्लिक ऐसी है। इसका चस्का हर तरह के दर्शक को है। जो अच्छा दर्शक है उसे ही बड़ा मज़ा आता है। वो मुझे भी कहता है कि आप क्यों नहीं जाते हैं गाँव-गाँव में घूम के। लेकिन मुझे पता है कि अब वो समय नहीं है कि चौराहे पे खड़ा करके आप जैसे बोलेंगे 4 लोग आएगा, मोदी मोदी करने लग जाएगा, 4 लोग धक्का देगा, फिर अगर आप किसी और हॉस्टाइल स्टेट में हैं तो पुलिस मदद नहीं करेगी। 10 तरह की समस्याएं होती हैं। और आप अगर प्रॉब्लम को लेकर ग्राउंड पे खड़े हैं और बता रहे हैं कि ये कौन सा अस्पताल है, इसकी तो दावा कर रहे हैं कि इन्होंने, यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई मरीज नहीं है, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाने लगेगा। तो ये जो वॉक्स पॉप टीम आर्मी खड़ी हुई है, ये एक पॉलिटिकल आर्मी के रूप में मैं इसे देखता हूँ। पहले मेन न्यूज़ चैनल ये काम करते थे, अब उसके एक्सटेंशन के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। जो मुद्दा चल रहा है नहीं, हम जितने बोलते हैं उसमें दो ही चल रहा है, केजरीवाल और 24 कौन आएगा। क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो विश्व गुरु है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी। तो आप भी पत्रकार हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ कोऑर्डिनेटर हूँ। क्या कोऑर्डिनेट करते हैं? सब यूट्यूबर बाइट देने वाले, ऑफिशियल नहीं, बस ऐसे सब फ्रेंड हैं, बोलते हैं। राजीव चौक पर कुछ समय बिताने के बाद पता चलता है कि इस इकोसिस्टम के कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, जिनके इशारे या सहमति के बिना यहाँ किसी यूट्यूबर्स या बहसबाजों से बात करना मुश्किल है। महेंद्र से बातचीत के बाद पब्लिक ओपिनियन के नाम पर हर दिन यूट्यूब पे डाले जा रहे सैकड़ों प्लांटेड वॉक्स पॉप वीडियोस की कुछ और तहें खुलती हैं। आप इतना सब जानकारी के लिए कैसे तैयारी कैसे करते हैं? मैं सारे जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, प्रशांत किशोर उनके साथ काम करते थे, शिवम शंकर सिंह, उन्होंने एक बुक लिखी है हाउ टू विन एन इलेक्शन। ये मिलन वैष्णव की बुक हमें पढ़ी है, मनी एंड मसल पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स। प्रोफेसर विनय सीतापति पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, जुगलबंदी अमित शाह और मोदी पे बुक लिखी। तो हम जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं इंडिया की, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो हम उनको पूरा डीपली इन डेप्थ पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये कितने लगभग कितने यूट्यूब चैनल से और कितने लोग आते हैं बोलने के लिए? तो समझ लो 50-60 लोग एक्सपर्ट्स अलग अलग विषय में हैं। कोई सनातन पे अच्छा बोल लेता है, कोई भाजपा पे अच्छा बोल लेता है, कोई मोदी जी पे का स्पेशलाइजेशन है। जैसे हमें वेरियस है, सेवरियल, आई एम एक्सपर्ट एट वेरियस टॉपिक, एनी टॉपिक रिलेटेड पॉलिटिकल, व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हर एक कोई अलग अलग मास्टरी होती है। और यूट्यूबर्स का देखा जाए तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 30-40 लोग तो आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली फ्रिक्वेंटली देखा जाए 10-15-20 तो रेगुलर आते थे घटना से पहले। और अभी जो सेम लोग चांदनी चौक जा रहे हैं, बाइट निकाल रहे हैं। अच्छे 1.5 महीने से यहाँ बंद है,
लेकिन हमने वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली भाजपा प्रदेश को हमें संज्ञान दिया है, वी हैव इन्फॉर्म टू देम कि आप स्टार्ट करवाओ, क्योंकि इससे नुकसान भाजपा को है, देश को है, और अवेयरनेस जो बढ़ती है वो कम बढ़ेगी। अगले दिन राजीव चौक पर मिलने के बाद हमारे साथ चांदनी चौक जाते हुए महेंद्र बताते हैं कि उनका मुख्य धंधा पॉलिटिकल लाइजनिंग का है, लेकिन यह काम सिर्फ सनातन की सेवा के लिए करते हैं। तो हम सबका देखते रहते हैं, किसका अच्छा गया है, किसका ट्रेंडिंग है। तो यूट्यूब वाले इतने पैसे कमाते हैं, आप लोगों को कुछ देते हैं? नहीं, हमें तो अरे हम सनातन के बारे में बोलेंगे, हम अपना भी लर्निंग हो जाता है ना। लेकिन आपका भी तो पेट है, परिवार, बच्चे हैं, तो वो कैसे? नहीं, हम तो मेरा लाइसेंसिंग का काम है ना, वर्क परमिट का। अमित जी बोलिए। मैं चांदनी चौक आ रहा हूँ। कहाँ रहते, कहाँ? मैं साउथ एक पीजी में रहता था, लेकिन कल मेरे को एक स्पॉन्सरशिप मिल गई तो फ्री में खाना रहना, हरिनगर चला। ये फायदे है बोलने के। तो ये यहाँ घर वर नहीं है? नहीं, मैं लूँगा अभी प्रॉपर्टी। और फैमिली गुजरात में है। मेरी बच्ची 12th साइंस किया है, अभी क्या IAS अकेडमी में बिठाने वाला है UPSC की प्रिपरेशन। कितने बच्चे? 12th किया, रिजल्ट आने वाला है। दोनों लड़के हैं? हाँ, और ये एक लड़की एक लड़का। लड़का 8th में पढ़ता है। कितना उम्र हो गई? लड़की 12th किया, जो भी और ये लड़का 8th में पढ़ता है, 9th में। वो आपका वीडियो देखते हैं तो कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते कि तुम्हारे पे कोई एलिगेशन कर देगा, FIR कर देगा, ऐसा नहीं करो पप्पा, वो तुम विरोधी बना रहे हो। मूलतः गुजरात के रहने वाले महेंद्र बताते हैं कि उनके बच्चे यूट्यूब पर उनका वीडियो देखकर बहसबाजी करने से मना करते हैं। चांदनी चौक के मशहूर छोले भटूरे। तो भाइयों और बहनों, आइए खाइए और खिलाइए चांदनी चौक के मशहूर। हमारे पहुंचते पहुंचते बहसबाजी के नए अड्डे पर मजमा जम चुका था। किसकी सरकार आनी चाहिए? आप दोनों तरफ नहीं तरफ। मोदी आएगा। जो इनके काले चिट्ठे हैं ना, जो उन्होंने पैसे रखे हुए लोगों के, गरीब लोगों के, अखबार के, वो आगे आ रहे हैं। मोदी क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझे गाली दी। अरे मैंने सुना। अरे नहीं, गाली नहीं दी। आप एक तरफा बात कर रहे हो कि आप भी गोदी मीडिया बन जाओगे भी। घोटालेबाज हिंदू और आतंकवाद हिंदू है, क्योंकि देख लीजिए आप, राजा भैया कौन है? अरे मुसलमान, ये लोग वो करे सारे अराजक तत्व वाले काम। भैया देखो भैया, इधर से आज कानून का भैया, उधर से सोना निकलेगा। आज आप ये देखो कितने घुसपैठिए रोहिंग्या भारत में घुस गए हैं। सोना आ गया, सोना। हमको जो है ना सिस्टम से पढ़ने नहीं दिया, सिर्फ भागवत पढ़ने नहीं दिया, रामायण पढ़ने नहीं दिया। केजरीवाल महेंद्र को सांस देकर कई बहसबाज हमसे बात करने को तैयार हो जाते हैं। आप ऐसे आ रहे हैं राजीव चौक? नहीं, मैं आता ही कितना घंटा? मैं नहीं आता हूँ। मेरा काम पड़ता है, मैं जैसा मेरा काम है, मैं वो गाजियाबाद या गाजियाबाद से इधर आ गया। मैं पर्सनली नहीं आता, मेरे को कोई वो नहीं है कि पर्सनली यहाँ हूँ। आ जाते थोड़े टाइम पास होता, अपने देश के लिए बोल लेता, आवाज़ उठाने किसी का हमारा हक हम उठाते हैं। बड़े मुद्दे ये है, बीजेपी बहुमत से आ रही है और हम लोग लाएंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर, राजीव चौक और इंडिया गेट के बाद इस ऐतिहासिक लाल किले के सामने की जगह कुछ महीनों से पॉलिटिकल डिबेट या कहें कि राजनीतिक बहसों का नया अड्डा बनते जा रही है। लेकिन देखा जाए तो इस जगह के ठीक सामने एक हिंदू मंदिर है, उसके बगल में एक जैन मंदिर है, उसके बाद एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के जस्ट बगल में एक मस्जिद है और मस्जिद के सामने एक चर्च भी है। इस तरह से देखा जाए तो यह धार्मिक नज़रिए से बेहद ही संवेदनशील जगह है। ऐसी जगह पर
हर शाम सियासी मुद्दों से शुरू होकर धार्मिक नारों पर ख़त्म होने वाली बहसें कभी भी सामाजिक सद्भाव और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन रवीश कुमार इसके पीछे एक और वजह भी देखते हैं। जैसे चांदनी चौक का इलाका वो जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे एक डिज़ाइन है और वो पॉलिटिकल डिज़ाइन है। वो जो कर रहा है वो सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा है, वो कई तरह के मैसेजिंग कर रहा है कि वो मुसलमान के इलाके में गया। हालांकि वो हिंदू मुसलमान दोनों का इलाका है, जितने मुसलमान जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हिंदू लोग जाते हैं वहाँ पर व्यापार करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। और वहाँ पे वो किसी भी रैंडम आदमी को खड़ा करके सवाल पूछता है, जिससे जो देखने वाला है उसके भीतर वो गुस्सा बढ़े कि मुसलमान ऐसे होते हैं। ये काम पहले टीवी चैनलों ने खूब किया 2014 के बाद से, मुसलमान ऐसे होते हैं। तो जो ख़राब तरीके से बोल रहे हैं, जो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, उनको बिठाया गया ताकि उनकी बात से देखने वाला दर्शक चिढ़ जाए और मुसलमानों से नफ़रत करे। तो वो नफ़रत पैदा कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो NBSA है, जो अम्बुड्समैन बॉडी है, वो उसी गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स को फाइन करना शुरू कर देती है और सुप्रीम कोर्ट इस वाले एस्पेक्ट्स को लेके बहुत सख्त हो जाता है। तो वहाँ पे इस तरह का रैंडम लोगों का आना थोड़ा कम हुआ है। वो प्रोसेस यूट्यूब में शिफ्ट कर दिया गया है कि मुसलमान बने रहना चाहिए, एंटी मुस्लिम, और लोगों में हमेशा याद दिलाना चाहिए ये लोग, और ख़ासकर ये दिखाना कि इनका दिमाग चढ़ गया है। मेरा नाम मोहित मिश्रा है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैं काम जो करता हूँ, मैं वैसे तो ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। मेरा नाम रौनक मालाकार है, मैं स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम पढ़ाता भी हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ। देखिए, मेरा नाम सुधीर शर्मा है और मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा खुद का व्यवसाय है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ और मेरा नाम सोनू है और सरप्लस गारमेंट्स की दुकान चलाता हूँ। मेरा नाम विकास सराफ है और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे रहना मेरी हॉबी है। यहाँ आने वाले नियमित बहसबाजों में कोई अपने को छात्र बताता है, कोई मॉडर्न प्रोफेशनल, कोई जागरूक नागरिक, तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता। 5 साल तक जब थे सत्ता में तो घर घर डबरी जलवाते थे, डबरी मिट्टी के तेल वाली। हर दिन एक सेट एजेंडे की तहत बात करने का इनका अपना अंदाज है। हिंदू राष्ट्र की अगर बात करें तो ये हिंदू राष्ट्र है, ये शुरू से हिंदू राष्ट्र है। लेकिन कांग्रेस जो है ना, इसको कभी भी डिक्लेयर नहीं किया। मतलब सुन लीजिए पंथ का सम्मान, सुन लीजिए। एक दूसरे से ज्यादा नाटकीय, ज्यादा उत्तेजक और ज्यादा कट्टर दिखने की प्रतिस्पर्धा है। और बताइए, और क्या क्वेश्चन है? जो पूछा उसका जवाब तो नहीं दिया। मैं दिया, इनडायरेक्ट दिया सर को। खुद हुआ नहीं जो अपने ही पिता का, वह जनता का क्या हो पाएगा। अरे 300 यूनिट तो मुफ्त देने की छोड़ो, वह फिर घरों में डबरी ही जलवाएगा। डबरी जलवा के जनता ने इसको लिया। तो ऐसी कोई क्या बोल रहा है भाई साहब? रोज वाले हैं। अरे ये रोज आना 4 घंटे टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। 4.5 घंटे काम करेंगे हम, 200 कमाएंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है आसमान सिंह। अच्छा, जान गए आप? नहीं जान पाए ना। अमूमन सवर्ण नामधारी ये बहसबाज ऑन या ऑफ कैमरा भाजपा या किसी हिंदूवादी संगठन से अपने जुड़ाव को गर्व के साथ बताते हैं। स्टार्टिंग से हम ABVP के साथ थे और मैं अपना आदर्श जाता मानता हूँ यूनियन मिनिस्टर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। इस इकोसिस्टम के अधिकतर बहसबाज किसी न किसी पार्टी या संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन YouTube के वीडियोस में वे देशभक्त युवक, सनातनी युवा, हिंदू शेरनी या सामूहिक रूप से मोदी समर्थक या दिल्ली की जनता है। शायद पहचान छुपाने की यह सहूलियत कुछ भी कह या दिखा देने की आज़ादी देता है।
हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? जो हमास, अल्लाह अकबर। लेकिन कौन है यह राष्ट्रवादी बच्चा? एक मामूली गूगल सर्च यह बता सकता है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ फोटो से अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल रंग देने वाले नयन मार्कंड भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और दिल्ली इकाई के पूर्व प्रवक्ता हैं। ओ न्यूज के सीईओ आनंद शंकर झा का फेसबुक पेज बताता है कि वे लगभग 6 लाख मेंबर वाले एक मोदी समर्थक पेज के एडमिन भी हैं। यह पेज बनाने वाले संतोष कुमार श्रीवास्तव भी ओ न्यूज से जुड़े हुए हैं और इलेक्शन तमाशा नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं। इलेक्शन तमाशा thechopal.com से जुड़ा है और चौपाल के साथ साथ एड जगत, द हिंदू IT सेल और क्रिएटिव सॉल्यूशन जैसी वेबसाइट्स के डायरेक्टर हैं अंकित कुमार पांडे, जो साल 2019 से भाजपा के चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। यहाँ पर इस्लाम गलत नहीं है, गलत कुरान नहीं है, गलत है तो इन जैसे मौलाना जिन्होंने तमाम इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रखा है, आज तो राही पे लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने मुसलमान। अगले दिन हमारी मुलाकात हुई इस इकोसिस्टम की जाने माने वॉक्स पॉप स्टार निखत अब्बास से। मेरा नाम निखत अब्बास है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, साथ ही साथ एक वकील हूँ, प्लस सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। This is my Instagram. लेकिन ज्यादातर टीवी चैनल और यूट्यूबर्स उन्हें मुस्लिम बहन के नाम से संबोधित करना पसंद करते हैं। वजह पूछने पर वे बताती हैं, क्योंकि एक एजेंडा ऑपोजिशन की तरफ से सेट हो गया था कि मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी कभी मुसलमानों का भला नहीं कर सकती, पर अब आप देखिए सिचुएशन, जो रियलिटी है वो कम्प्लीटली अलग है। मुझे ये पता है कि अगर मैं टीवी पर बैठी हूँ या आपके चैनल पे या किसी चैनल पे बात कर रही हूँ, तो मेरी एज एन इंडिविजुअल बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं पार्टी के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए नहीं, पर जो सही है उसको बोलूँ, और मैं वही बोलती हूँ। वो अलग बात है, जो सही है वो पार्टी का है, जो सही है वो गवर्नमेंट का है, तो आप TRP कह लीजिए, मैं सही को सही, गलत को गलत कह लेती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, केजरीवाल ईमानदार है या फिर बेईमान? सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा बेईमान। एक मिनट मैं बताऊं उन्होंने क्या कहा, क्या नाम क्या करना है, मतलब कि वो सॉरी आपके सर में तो तिलक लगा है, लीड कर रहे हैं। एक वर्ड होता है डिसइनहिबिशन। मैं भाजपा को डालूंगा, मेरा फुल समर्थन भाजपा को है। डिसइनहिबिशन का अर्थ होता है कि जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, हम गाली गलौज थोड़ी करेंगे, हम आपस में एक सिविल तरीके से बातचीत करेंगे। पर जब आप सोशल मीडिया के में आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के बात करते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वो एक चीज़ आपको सोशल मीडिया दे रहा है जो कि पहले नहीं था। पहले अगर आपके पास कोई खबर आती थी, एक अखबार होता था, एक एडिटर होता था, एक आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर होता था, आप किसी से कुछ कह सकते थे। यहाँ तो ट्रोल्स की आर्मी है, तो अब आप छुप के कुछ भी कह सकते हैं। सो दैट्स अ बिग इशू। ये देखिए अभी आपने आंकड़ा दिया, एक मिनट लो, IMF की मैं दे रहा हूँ, ये लो IMF की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, IMF की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। देखिए ये एक सिर्फ मुद्दा का ये आपसी बहस बनाई। अपेक्षाकृत अभी भी एक बड़ी अशिक्षित आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के क्या मायने हैं? हमारा एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मतदाता को सही सूचना मिलनी चाहिए, ताकि मतदाता एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सके। वो जो अपना फैसला करे कि किसको वोट देनी है, उसके पास सही सूचना होनी चाहिए। और उस सही सूचना के लिए ही हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से PIL दायर करके वो उम्मीदवारों के एफिडेविट का प्रावधान करवाया था कि एफिडेविट में उम्मीदवार ही अपने बारे में सही सूचना देगा, और वो झूठ देगा तो उसके ऊपर केस हो सकता है, उसको सजा हो सकती है। सो उम्मीदवार ही अपने बारे में बताए और हम उस सूचना को मतदाताओं तक पहुंचाएं। ये लोग हेलीकॉप्टर में मछली का रेसिपी बता रहे हैं। ये लोग लेगेसी मीडिया तो फिर भी किसी हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि भाई आपने ये छापा है और ये गलत है,
सोशल मीडिया में वो जिम्मेदारी अब इंटरमीडिएटरी को आप कह दें कि आपने ये लगाया है, आप जिम्मेदार हैं, वो कहता है मैंने तो नहीं लगाया, मुझे किसी और ने लगा के दिया है। तो क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी या जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो पाती है ठीक से, तो इसमें झूठ फैलाना भी या गलत इंफॉर्मेशन फैलाना भी बहुत आसान हो गया है। ऐसे वीडियो बना सकता हूँ, आपकी नहीं बना सकते ना, आप अपनी बनाइए, हमारी नहीं बना सकते, आप ये ध्यान रखिए। मैंने किसी की वीडियो बनाई नहीं, हम तो कर रहे हैं यहाँ पे, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। अपना काम करिए ना फिर। ऐसे लोग मिलते हैं। एक बार यहाँ पर ही चांदनी चौक में एक इंसिडेंट हुआ था, तो एक पहले बाइट हो गई, सब कुछ होने के बाद ऑफ कैमरा एक भैया आए जो कि थे और काफ़ी चिल्ला के बोल रहे थे। तो जब ऑफ कैमरा आए तो बोल रहे आप रहते कहाँ हो? मैंने कहा क्या हुआ बताइए। नहीं कहाँ से आते हो? मैंने कहा कहीं से भी आते हो, आप बताइए मुझे, आपको कुछ काम है तो बताइए। कह रहे यहाँ चांदनी चौक पे खड़े हो ना, नज़र नहीं आओगे। मैंने कहा भैया आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तो धमकी तो ऐसे समझ लीजिए यूज़ तो इतना हो गए हैं कि धमकी इतनी मिलती है कि ये यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, तुम्हारा यूट्यूब चैनल पे हम रिपोर्ट कर देंगे, तुम यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। कोई एक दूसरे से पूछते ऐसे कई बार होता है। इनका चैनल का नेम पूछ के आओ, जाओ अपने कुछ लोगों को भेजते हैं, तो बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। अंकल जी देख तो लो कम से कम। मैं अगर बात करूंगी कि मैं हुमानाज हूँ तो लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि ये मोदी से नफरत करती है क्योंकि ये मुस्लिम है, जबकि मेरा ऐसा कोई लीना है। मैं कहती हूँ कि आपको क्वेश्चन होना चाहिए, अभी चुनाव का टाइम है तो रोज़गार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे आप सवाल करो। लेकिन वो कहेंगे नहीं, आप एक परसेप्शन बिल्ड करेंगे कि नहीं ये मुस्लिम है, ये हुमानाज है, इसलिए ये मोदी से नफरत कर रही है। अगले दिन मिलने पर कुछ नए यूट्यूबर्स बताते हैं कि चांदनी चौक ने इस बहसबाजी को थोड़ा लोकतांत्रिक बनाया है। उनके मुताबिक राजीव चौक पर सिर्फ भाजपा समर्थकों का बोलबाला होता है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में बोलने वाले भी मिल जाते हैं। हालांकि उनकी तादाद यहाँ भी भाजपा समर्थकों की अपेक्षा बहुत कम है। देखिए अभी हम बेरोजगार हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में रोजगार कहाँ है आप बताइए। हम BA करे हुए, MBA करे हुए छात्र हैं। बेरोजगार वो जो काम करना नहीं चाहता है। अब देखिए कोई बात नहीं होती, इनका वही नारा है। लगभग 14 लाख सब्सक्राइबर्स वाले A to Z न्यूज के साथ 6 और चैनल चलाने वाले मनोज शर्मा से हमने जानना चाहा कि वे एक साथ इतने सारे चैनल्स कैसे ऑपरेट करते हैं। इस समय मेरे पास लगभग 5-6 लोग हैं जिनकी टीम मेरे साथ हैं। हम लोग खुद भी डिस्कस करते हैं और मैं पहले देखता हूँ जो अलग अलग सोर्सेज हैं कि वो कौन सी खबर है जो आज हो सकती है, जिस पर पब्लिक रिव्यू हो सकता है या जिस पर बेहतर इंटरव्यू हो सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल की बात करें, A to Z की बात करें तो एक महीने में 10 करोड़ से ज़्यादा की व्यूवरशिप आई है। ये व्यूवरशिप तब आई है जब हमने जो मेन स्ट्रीम मीडिया उससे बेहतर कंटेंट दिया है, उससे अलग कंटेंट दिया है और मैच्योर कंटेंट दिया। तो व्यूवर का विश्वास जीतना ये बड़ी बात है, लेकिन व्यूवर तभी आपके पास आएगा बड़े प्लेटफॉर्म छोड़कर जब उसको लगेगा कि हाँ आपके प्लेटफॉर्म पर कुछ अलग मिलेगा। किसी ने चाबी भर के छोड़ दिया क्या इनको? कोई रोको यार। अरे मोदी क्यों नहीं चाहिए? मोदी क्यों चाहिए? बम फटना बंद हो गई। टारगेट किसको टारगेट किया? अजी आप चुटकी बजाते तो आपके आया थे यूट्यूबर। कोई मान लो कोई कमेंट करता था ऐसे चुटकी बजाते तो आपके यूट्यूबर आए थे। क्या चुटकी बजा के? कौन से यूट्यूबर आए? 7-8 दिन हो गए, मेरे को अच्छी तरह याद है। क्या याद है आपको? दीपक जी को आपने बुलाया था कमेंट। कौन दीपक जी? मोटे जी। दीपक तो 8 दिन से मेरी वीडियो में आया ही नहीं है। काफी टाइम हो गया उससे पहले। मेरे चैनल का नाम क्या है? मुझे क्या बोला मैंने? तो देख क्यों रहे जब चैनल? आपका नाम मालूम है? क्या नाम है मेरा? बताओ क्या नाम है मेरा? अपूर्वा चौधरी। दिल्ली वासी हूँ मैं, तो नहीं हूँ दिल्ली वासी। कोई बात नहीं है, हमारी बहन बेटी तो हुआ। हाँ ये तो है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी आलू से सोना निकालने की बात करते हैं, बट राहुल गांधी ने कभी वो स्टेटमेंट नहीं दिया। तो जब पत्रकार उसको काउंटर करते हैं तो ऑडियंस विल लाइक कि ये जो है चमचे हैं, और जब
मोदी की बात को कहा जाता है कि मोदी ने 15 लाख की बात कही थी लेकिन कभी दिया नहीं, तो ये भी गलत है। मोदी ने कभी नहीं कहा कि 15 लाख दूंगा। तो जब इसको करेक्ट किया जाता है तो पीपल विल लाइक कि ये अंधभक्त है या गोदी मीडिया है। तो इट डिपेंड्स कि मीडिया पर्सन सामने वाले व्यक्ति को करेक्ट करा रहा है तो ऑडियंस उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, आइदर ही और शी इज फ्रॉम लेफ्ट साइड और ही और शी फ्रॉम राइट साइड। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। लेकिन यही पक्षधरता अगर सरकार और भाजपा के खिलाफ जाती दिखती है तो मामला बदल जाता है। रात को लगभग 1 बजे ईमेल आता है। ईमेल में कहा जाता है कि आपका यूट्यूब चैनल हटा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के निर्देश पर। हमें लगता है कि स्पैम का ज़माना है, डिजिटल फ्रॉड का ज़माना है, पता नहीं क्लिक करने पर किसी लिंक पर क्या हो जाए, उसे हम इंतज़ार करते हैं कुछ घंटे तक। लेकिन कुछ घंटे बाद दिन में यूट्यूब चैनल हट गया होता है, कुछ नहीं दिख रहा होता है। इस बीच कई ऐसे यूट्यूबर्स भी मिले जो वॉक्स पॉप स्टाइल में अल्पसंख्यक और वंचित तबकों से जुड़े मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं, जो कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के हिंदुत्ववादी रवैये के खिलाफ जाता है। मेल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस मेल में जो वीडियो थी ईवीएम को लेकर के वो दिक्कत आ रही थी, तो उस पर रिव्यू में डालने के बाद इन्होंने रिप्लाई दिया था, वी फाउंड दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर चैनल इज नॉट इन लाइन विद आवर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, इसलिए डिमोनेटाइज किया जा रहा है। ईमेल आया था। हाल के दिनों में ऐसे कई यूट्यूबर्स को सरकार की सिफारिश पर यूट्यूब की तरफ से नोटिस आए हैं। उनके बहुत से वीडियो डिमोनेटाइज कर दिए गए हैं या हटा दिए गए हैं। तो दिस वीडियो में अर्न लिमिटेड और नो एड रेवेन्यू, ये आपने एक संदेश दे दिया। ड्यू टू कंटेंट आइडेंटिफाइड एज नॉट सूटेबल फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर्स, क्यों ये नहीं बताया? ड्यू टू कंटेंट आइडेंटिफाइड एज नॉट सूटेबल फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर, ये तो एक बिग बॉस का आदेश हो गया ना। अब क्यों सूटेबल नहीं है वो बता दीजिए ताकि हम अगली बार उसका ख्याल रखें। उसका कोई जवाब नहीं होगा। इन सवालों के जवाब में YouTube का कहना है कि उनके पास किसी भी व्यक्ति या समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वाले वीडियोस को रोकने के लिए स्थापित दिशा निर्देश हैं, जो वीडियोस बनाने वालों की सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक दृष्टिकोण से इतर सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। हमें भेजे ईमेल में YouTube ने यह भी बताया है कि सेकेंड रिव्यू के बाद बोलता हिंदुस्तान और उससे जुड़े एक और चैनल को फिर से बहाल कर दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कंटेंट को लेकर कभी नहीं आया कि इस तरह की आप मोनेटाइज। हाँ, कि कई वीडियो अर्निंग जरूर वो लिमिटेड कर देते हैं, लेकिन वो अर्निंग भी इसलिए कर देते हैं कि अगर वीडियो सॉफ्टवेयर जांच करता है तो देखता है कि अगर उसमें कुछ ऐसा लगता है कि उसमें कुछ है तो उसको येलो डॉलर कर देता है, जिसको हम बोलते हैं, मतलब लिमिटेड कर देता है। लेकिन अब हम अगर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर वो रिव्यू करते हैं, एक वीक में उसको कम कर, मतलब ठीक कर देता है। धर्म की गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो गंदी राजनीति? किसी ने हिंदू मुसलमान किया, किसी ने हिंदू मुसलमान किया, तुमने आकर के क्यों गंद फैलाया? कोई धर्म की बातें नहीं हो रही, तुम्हारे जैसे लोग दंगे पैदा करते हैं, समझ आई? तुम्हारे जैसे लोग गेट आउट। दंगा फैलाना चाहते हो। लेकिन इस पक्षधरता और व्यूअरशिप के सवाल पर रवीश कुमार थोड़ा अलग राय रखते हैं। जो पॉलिटिकल डिजाइन से जो लोग कर रहे हैं वो एल्गोरिदम के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट यूट्यूब के स्पेस को या फेसबुक के स्पेस को भर देना चाहते हैं ताकि आप कहीं से किसी छोटे यूट्यूबर पर पहुंच जाएं रैंडम, या किसी बड़े यूट्यूबर पर पहुंच जाएं तो आपको वही एंटी मुस्लिम या कम्युनल या प्रो मोदी के हिसाब से कंटेंट वहां पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो वो एक अलग डिज़ाइन है, वो एल्गोरिदम फ्री लोग हैं, वो एल्गोरिदम से ये करते नहीं हैं। अगले दिन बारिश के बावजूद कुछ खास चेहरों की तलाश में हम फिर से कनॉट प्लेस पहुंचते हैं। हमें बताया गया है कि अपने नफरती और हिंसक बयानों के चलते इस इकोसिस्टम में स्टार बहसबाज का दर्जा हासिल कर चुके ये लोग चांदनी चौक नहीं जाते।
विजय हिंदू, हिंदू शेरनी, दिल्ली का दीपक जैसे नामों से मशहूर इन लोगों का वीडियो जुलाई 2023 के नूह और मेवात के दंगों के बाद खूब वायरल हुआ और पब्लिक ओपिनियन के नाम पे प्लांटेड वॉक्स पॉप वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स के बीच इनकी डिमांड अचानक बढ़ गई, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं होती। रास्ते में हमारी गाड़ी के पीछे 2-3 बाइक वाले लगातार चल रहे थे जो फरीदाबाद से स्वतंत्र रहना बहुत अच्छा बोलता है, हम भी गए बहुत फेमस प्लेस है इसका, वो करेगा पास पुलिस मना कर रही है, हम वो भी दे देते हैं। तो ये सारे लोग क्या बजरंग दल से, कोई पहले जुड़ा हुआ है, कोई गोरक्षक से जुड़ा हुआ है, कोई काई से जुड़ा हुआ है, तो मतलब इन्होंने एनजीओ बना रखे हैं अपने सब ने। तो सब ऐसा है ना, जितना चेहरा चमकेगा गाली गलौज तो फंडिंग थोड़ी बहुत पैसा वैसा तो तभी आएगा। थोड़ा अंधेरा घिरने पर हमारी मुलाकात होती है स्वतंत्र भारद्वाज से। अपने नफरती बयानों के सहारे इस इकोसिस्टम में स्टारडम के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा 19 साल का यह नौजवान सबसे पहले धमकी भरे अंदाज में हमारा परिचय पूछता है। हम जय दंगा भड़काते हैं, हमसे बात नहीं। वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे होता है ना, कहीं जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, वो सब चीज़ आप हमको पूरा दिखा दीजिए, चैनल दिखा दीजिए, कौन चैनल है, तो ही हम दे पाएंगे, क्योंकि हम उतनी वायरल फेस नहीं है, लेकिन नहीं दे पाएंगे। और एक बात और सुन लीजिए, हम नहीं देंगे एक भी सिटी का वायरल फेस आप इंटरव्यू लेकर। अभी आप समय बदल गया, अब आदमी कल हमने मोहल्लों को भगाया, यहाँ पे 2 कल मोहल्ले, यहाँ पे कल 2 मोहल्ले आए थे, यहाँ पे कह रहे हैं हिंदुओं को मार देंगे, हमने उनको भगा के मारा। भाई की वीडियो लाखों लोग करोड़ों वीडियो देख रहे हैं, तो कोई भी अगर ऐसे डाल देगा तो आदमी व्यूअर नहीं है तो भाई का लेवल गिर जाएगा। आपको कुछ नहीं, चलो आप चैनल बना रहे हो अपना, भाई का अपने हितों को लेकर भैया काय खराब कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जो भी आप चाहे यूट्यूब से हो, किसी भी चैनल से हो, किसी भी पार्टी एफिलिएशन हो ना हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, कायदे से सबको परमिशन लेना चाहिए लोकल पुलिस से, और पुलिस फिर अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की किस तरह की समस्या होगी, किस तरह की नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, समाज विशेष के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो आईपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा है, उसमें उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कानूनी कार्रवाई करने में हमारे पास कानूनन प्रावधान की कोई कमी नहीं है। हाथ नहीं चला रहे अगले दिन जब हम फिर चांदनी चौक पहुंचते हैं तो वहां अफरा तफरी का माहौल होता है। देश के है ही नहीं, भारत के ऐसा शब्द जो यूज करे बाहर से आए, चलो 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 अगर ऐसा कोई शब्द यूज कर रहा है तो इंडिया का खून ही नहीं है इनके। सीपी का लड़का लोग आके एक लड़का को अमीरुल जो यहाँ पे बोलता है उसको मारा है, बड़ी मार, सरूर सब फाड़ दिया मार के। ये सीपी का लड़का वही स्वतंत्र है जो एक दिन पहले हमें राजीव चौक पर मिला था। ये डिबेट भी बंद करवाओ, वो जिम्मेदारी कम से कम से तो उस रिपोर्टर की होगी जो बात कर रहा है, और जो ये प्रवक्ता रेगुलर बढ़ते हैं वो भी देख लो कि जो लोग हैं कम से कम इतना तो इतनी तो समझदारी दिमाग होना चाहिए कि भाई तुम ये क्या बोल रहे हो, उसका इफेक्ट क्या होगा। आप डिबेट भाई साहब बोला हो, उस बंदे को हम 2 साल से देख रहे हैं, नहीं तो आज तक अभी ऐसी गलत बात नहीं करी जिस बार को बोलकर उसके ऊपर विरोध किया जा रहा है और जिसको वो मारा जा रहा है। चलो गलत बोल दिया। आप डंडे कहाँ से लेके आए? डंडे कहाँ से आ गए आपके? वही तो डंडे, वो भी उल्टी कील ठुके हुए डंडे कहाँ से आ गए भाई साहब? मारने की प्लानिंग थी, वो स्कॉर्पियो बजाता बैठ के आए थे, स्कॉर्पियो बजाता बैठ के आए हैं। इनके जैसे बहसबाजों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हालिया हमले के वीडियोस और उस पर आए कमेंट्स देखकर लगता है कि इनका नेटवर्क सिर्फ वर्चुअल नहीं है, ये किसी पर कहीं भी हमला कर देने में सक्षम भी है। बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। एक शख्स को 5 बच्चों ने डंडों से मारा है मेट्रो के अंदर, ब्लड आ रहा है,
ऐसा सीन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हाँ सर, मेट्रो के अंदर पीटा लेफ्ट में। और सुनिए सर, यहाँ पे अगर सर थोड़ा सा रूल लग जाए, क्योंकि यहाँ पे रोज हिंदू मुसलमान नफरत, और कुछ बंदों को, कुछ बच्चों को, कुछ मुसलमान बच्चे हैं, कुछ मीडिया वाले ऐसे नफरती उनको बुला के उनको पैसे दे रहे हैं कि ये तू ये बोल, मदरसा बोल, ऐसे बोल, ऐसे डिबेट करवा रहे हैं। ऐसा आप कंप्लेंट दे सकते हैं लिखित में? सर मैं तो बोल रहा हूँ बस खाली। आप कंप्लेंट में लिखित दे सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, तो आप मेरे साथ चलिए पुलिस स्टेशन वहाँ पर दे दीजिए, वहाँ पर कार्रवाई हो सकती। तो सर मैं ऑनलाइन दे दूँ तो सबसे बेस्ट है, ऑनलाइन कर दूँगा, ऑनलाइन कर दूँगा। मोदी जी भी अगर हार गए ना तो चाय भी बेच लेंगे, लेकिन वो जो राजमाता जो इटली से आई है, अगर वो हार गई तो दोबारा नाचेगी और चमचे उसका नाच देखेंगे। जो ये असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने बोला था ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम दिखा देंगे। हम भी कहते हैं 15 मिनट के लिए मेवात से आज आप पुलिस हटा दीजिए, हम भी दिखा देंगे। हैदराबाद में भोक्ता की तरह हमारे ग्रेटर नोएडा में आके देख, तेरी पीपड़ी ना बजा दे तो। इस देश को गजवा हिंद नहीं होने देंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अपनी बच्चियों को और अपने आने वाली जनरेशन को हिंदू राष्ट्र देकर के जाएंगे। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।